बिस्मिल्लाह सीएसएस में वीडियोस बना रहे थे, राइट। क्रिमिनोलॉजी के हम टॉपिक पे चल रहे थे, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के अंदर आया था। बाकी पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। अभी हम और पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैंने आपसे डिस्कस किया उसका पेपर पैटर्न, देन उसके बाद डिस्कस किया उसके एमसीक्यू जो कि 20 मार्क्स के आने वाले हैं, और एमसीक्यू में मैंने बताया कि किन किन चीज़ों को आपने प्रॉपर्ली आपने स्टडी करना है। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपके इसके लॉन्ग क्वेश्चन, और मैंने 16-17 लॉन्ग क्वेश्चन बताए आपको, जिसके बारे में अच्छी खासी आप रिसर्च कर सकते हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे और आप नोट्स बना के, राइट, उसे 3-3 4-4 सफों का आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं और पेपर पे पॉइंट होते हैं, ताकि हमें पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एजुकेशन को हमने प्रमोट करना है और किसी मुकाम तक पहुंचना है। देखो, पैसा मैटर नहीं करता कि पैसा कमाते हुए नहीं कमाते, मैटर ये करता है कि आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, ये चीज़ मैटर करती है। तो अपने माइंड को ज़रा क्लियर रखना, इसके हलाल की तरफ जाना। अच्छा, ध्यान में रखना है कि अब पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। डिस्कस स्कोप ऑफ द क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्रिमिनोलॉजी साइंस के मुताबिक क्या चीज़ है और इसे स्टडी करने में हमें जो से किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। आगे आता है सजेस्ट, अगला सवाल आता है सजेस्ट अर्बन क्राइम एंड रूरल क्राइम, जस्ट सम पॉइंट्स टू कंट्रोल अर्बन क्राइम एंड रूरल क्राइम। सबसे पहले अर्बन कहते हैं शहर को, रूरल कहते हैं गांव में। अब दोनों किस्म, दोनों शहरों और गांव में किस किस्म की चोरियां होती हैं आपको पता है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। गांव में वैसे चोरी हो जाएंगी, यहाँ तो जेवर लेके चले जाते हैं, मोबाइल लेके चले जाते हैं। वहाँ चोरी के परसेक्टर्स कोई और है, यहाँ चोरी के परसेक्टर्स कोई और है। यहाँ चोरी का परसेक्टर जो है वो गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है और इर्द गिर्द का माहौल है जो इंसान को चोर बनाता है। वहाँ जो चोरी क्या है वो है जेलसी, इंसान दूसरे से जेलस होता है तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लग जाता है। अच्छा, उसके अलावा हमारा आयत है उसके बाद हमारे आते हैं इंस्टीट्यूशनल रोल, प्रोफेशनल रोल। ठीक, क्या है हमारे मीडिया का, अगर हम क्राइम को रोकना चाहते हैं तो फिर क्या रोल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द पुलिस, यानी पुलिस कौन से चैलेंजेस फेस करेगी इन कंट्रोलिंग क्राइम और सोसाइटी, क्राइम सोसाइटी और मेंटेनिंग द लॉ में किन किन को। आप देखें, ये उसने सवाल आपको दे दिया, आपको कहोगे सर जी ये तो सिंपल सा मैं लिख लूंगा, नहीं भाई, मिनिमम 20 हेडिंग्स आप पहले बनाएं इसकी घर में कि भाई वो क्या क्या करेंगे, किस तरह क्राइम को रोकेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी को किस तरह पब्लिक के लिए अप्लाई करेंगे और पॉजिटिवली तरीके से, ताकि हर कोई उस पॉलिसी को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। हवा आ रही है ना, एक्सेप्ट कर सके। यहाँ आ जाओ, वरना वहाँ आ रही है वह नहीं, वहाँ कम आ रही है, यहाँ 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 भाई, यहाँ बैठ के करो। अब सही आ रही है, बेहतर है ना, हाँ यहाँ से। तो ये किस तरह आप जो है ना इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद इस पे 20 हेडिंग बना के फिर एक ही हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। हेडिंग बनाना सीखने तो क्रिमिनोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, नंबर बड़े ज्यादा आने आपके। उसके बाद हमारा आया था अगला वो क्वेश्चन और कौन सा आया था, ये वाई क्राइम सीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर के लिए क्राइम सीन क्यों इम्पोर्टेंट, यानी इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए क्राइम कहाँ हुआ, क्राइम किसने किया, ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेटर होगी, टीम होगी, इन्वेस्टिगेट करेगी तो प्रॉपर्ली राइट पर्सन जो है वो बच जाएगा, और जो रॉन्ग पर्सन है जिसने मिस्टेक की थी उसे पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद है टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन कंटिन्यू टू पोज थ्रेट टू ग्लोबल पीस। किस तरीके से ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैली जा रही है, किस तरीके से ये मुल्क के अंदर नुकसानदेह है, किस तरीके से थ्रेट्स हैं जो आस्ता आस्ता बढ़नी शुरू होगी। अब आपने इसके परसेप्टर्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। देखें, थ्रेट टू ग्लोबल पीस, ग्लोबल पीस में आपने अपनी कंट्री का नहीं, इंटरनेशनली बात करनी है कि पूरी दुनिया में इसने करप्शन आम हो चुकी है, लोग चोरियां कर रहे हैं, हर मुल्क का प्रेसिडेंट करप्ट आ रहा है, लोग बेईमानी करना शुरू हो गए और ये चीज़ फैलनी शुरू हो गई। अब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंटेशन करके, लेकिन पहले वो रूल एंड रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई होंगे, देन उसके बाद आप पब्लिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द एफआईए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफआईए का क्या रोल है क्राइम को रोकने में, इसके बारे में आपको एफआईए के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एफआईए के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना पड़ेगा, और इन हर सवाल में आपने कम से कम 15 से 20 हेडिंग बनानी है, फिर जाके एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, फिर जाके कि आपके नंबर आने हैं, वरना भाई इसमें आपने पास नहीं होना। दिखने में आपको शांति किताब लग रही है, लेकिन इसमें पहले नोट बनाने पड़ेंगे फिर होगा। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं और जो एमसीक्यू बताए हैं, इन सबका होमवर्क मुकम्मल करें आप जल्द से जल्द, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सके। देखते रहें चैनल सरवकार भी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।